पिछले कुछ महीनों से अर्थव्यवस्था के जानकार भारत और पूरी दुनिया में मंदी के कयास लगा रहे हैं और हाल ही में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने यह कहकर देश के आर्थिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी कि भारत में जून तक मंदी आने के आसार हैं और भारत सरकार इससे निपटने के प्रयास कर रही है। और इसी के साथ एक बार फिर चर्चाओं में आ चुकी है आर्थिक मंदी की बातें और हर एक अर्थशास्त्री की जुबान पर एक नाम फिर से उठ खड़ा हुआ है, जो है ब्लैक स्वान इवेंट। अब इससे कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला कि ब्लैक स्वान इवेंट होता क्या है, दूसरा यह भी चर्चाओं में क्यों आया और इसका आर्थिक मंदी से क्या रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या भारत में आर्थिक मंदी आने वाली है और अगर ये मंदी आती है तो हम पर इसके क्या असर होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आर्थिक मंदी आई तो हम इससे कैसे बचेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया पॉइंटेड। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक स्वान इवेंट होता क्या है। ब्लैक स्वान इवेंट एक ऐसी घटना को कहते हैं जो अप्रत्याशित हो, जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो और जो बहुत रेयर होती है। और अभी जिस आर्थिक मंदी के कयास लगाए जा रहे हैं उसे ही ब्लैक स्वान इवेंट कहा जा रहा है। आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। तो हुआ यूं कि 16वीं शताब्दी तक पूरा यूरोप ये मानता था कि ब्लैक स्वान यानी कि काले हंस होते ही नहीं हैं। साथ ही यूरोपियंस ये भी मानते थे कि अगर कभी ब्लैक स्वान दिखे तो ये भयंकर अशुभ होंगे। पर यह तस्वीर 17वीं शताब्दी की शुरुआत में तब बदल गई जब हॉलैंड से कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर निकले और उन्हें रास्ते में ब्लैक स्वान रियल में दिख गए। इन ब्लैक स्वान का यूं अचानक दिख जाना रेयर भी था और अप्रत्याशित भी, इसलिए इसके बाद ऐसी किसी भी अचानक हुई अकल्पनीय या फिर अप्रत्याशित घटना को ब्लैक स्वान इवेंट कहा जाने लगा। इसके बाद सन 2007 में निकोलस तालेब नाम के एक प्रसिद्ध लेखक ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम रखा द ब्लैक स्वान, द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रॉबेबल। इस किताब में ऐसी ही काल्पनिक घटनाओं के बारे में बात की गई और बात की गई उनसे बचने के तरीकों पर। 2007 में निकोलस तालेब ने यह किताब लिखी और 2008 में लेमन ब्रदर्स के फेल होने के बाद आई वैश्विक मंदी। अगर इतिहास की बात करें तो 2001 में .com बबल बस्ट की घटना, 9/11 की घटना और 2008 में लेहमैन ब्रदर्स के डूबने के बाद जो आर्थिक मंदी आई थी, इन्हें भी ब्लैक स्वान इवेंट ही माना गया था। अब मुद्दे की बात यह है कि ब्लैक स्वान इवेंट वापस चर्चा में क्यों आ गया है, यह नाम आजकल इतना डिस्कस क्यों किया जा रहा है। हाल ही में आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि भारतीय बाजारों से लगभग $100 बिलियन का कैपिटल आउटफ्लो होने वाला है। आसान भाषा में समझे तो भारत के स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट मार्केट से लगभग 7,80,000 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे और ये भारत की जीडीपी का ऑलमोस्ट 3.2% होगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये ब्लैक स्वान इवेंट भारत में भयंकर मंदी लेकर आएगा। अब यहां सवाल ये उठता है कि ये पैसा आखिर आया कहां से था, इसे निकालेगा कौन और कहां ये पैसा वापस चला जाएगा। तो जान लीजिए इसके पीछे की कहानी भी। कोरोना महामारी के बाद जो डिमांड सप्लाई का संकट पैदा हुआ, उससे निपटने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने लोगों को बेहद कम ब्याज या फिर बिना ब्याज के पैसा दिया ताकि मार्केट में मनी फ्लो बढ़ सके और यही पैसा अमेरिका से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से भारतीय बाजारों में निवेश कर दिया गया। अब जब मंदी के आसार वैश्विक हो चले हैं तो यही पैसा वापस विड्रॉल यानी कि निकासी की तरफ बढ़ चला है और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए आरबीआई ने कहा है कि ब्लैक स्वान इवेंट या फिर आर्थिक मंदी आने वाली है। आर्थिक मंदी की संभावनाओं को और ज्यादा प्रबल कर दिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के एक बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी ग्रोथ कर रही है और दुनिया पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। अब इस सब से यह तो तय है कि आर्थिक मंदी आने वाली है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं कि इस मंदी के आखिर हमारे ऊपर क्या असर होने वाले हैं। देश में नौकरियां कम हो जाएगी या फिर जिनके पास नौकरियां हैं उनकी नौकरियां जा भी सकती है। वैश्विक स्तर पर नौकरियां जाने का सिलसिला हमने तब देखा जब माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और अमेज़न जैसी कंपनियों ने अपने हजारों एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया।
यही स्थिति मंदी के दौरान भारत में भी देखी जा सकती है। मंदी का एक और नेगेटिव इंपैक्ट देखें तो वो ये होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। मंदी का असर सीधे तौर पर चीजों की कीमतों पर पड़ेगा। चीजों की कीमतें बढ़ जाएगी और आपकी बाइंग कैपेसिटी कम होने वाली है। इसके अलावा लोगों के पास लिक्विड मनी यानी कि बैंक बैलेंस और कैश पैसा कम हो जाएगा और डिमांड और सप्लाई का जो हमारा सिस्टम बनाया हुआ है वो भी गड़बड़ाने वाला है। ये सारे के सारे असर आर्थिक मंदी लेकर आने वाली है। अब आती है सबसे मुख्य बात कि आर्थिक मंदी आने वाली तो है, पर इससे बचा कैसे जाए। तो इससे बचने के कुछ बहुत आसान उपाय है जो शायद आपको इससे पूरी तरह ना बचा पाए, पर फिर भी इसके असर को कम करने में आपकी मदद जरूर करने वाले हैं। सबसे पहला उपाय तो यह है कि घबराएं नहीं। रातों रात कुछ नहीं बदलने वाला है। आपकी जमीन, आपकी जायदाद ये सब बिक जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मंदी पहले भी आई है, 1 या 2 साल इसके असर रहते हैं, उसके बाद मंदी उतनी ही तेजी से चली भी जाती है और चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें घबराना नहीं है। दूसरा उपाय इसका यह है कि अपने पास कैश या फिर अपना जो बैंक बैलेंस है, इन शॉर्ट आपकी जो लिक्विड मनी है उसको आप बचा कर रखें। अनावश्यक खर्चे करने से अभी बचें। अगर आप सोच रहे हैं कि नया मकान ले लूं, नई गाड़ी ले लूं, ये चीजें अभी ना करें। इतने दिन नहीं किया तो साल 2 साल और आप रुक जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अपनी हार्ड अर्न मनी को बचा कर रखें, अपने हाथ में कैश और बैंक बैलेंस को रखें। कुछ बहुत जरूरी चीजों पर जिन पर खर्चा करना चाहिए उन्हीं पर खर्चा करें। दूसरे उपाय की बात करें तो उधार या लोन लेने से बचें, चाहे फिर वो बैंक से हो या किसी और से। होगा ये कि लोन की जो ईएमआई होगी वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल देगी। जब आपको पैसे की जरूरत होगी तब आपके सर पे एक ईएमआई भी खड़ी होगी जो आपको पे करनी है। इसलिए अभी लोन या उधार लेने से बचें। तीसरे उपाय की बात करें तो फिलहाल किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से बचे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में हो, रियल एस्टेट में हो या फिर गोल्ड या कमोडिटी में हो। अपने पैसे को अपने पास सुरक्षित रखें। हाँ, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे एसआईपी चलाते हैं, वो रेगुलर रह सकती है क्योंकि एसआईपी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में जाती है और उसका इंपैक्ट आपकी सैलरी या फिर आपके बचाए हुए पैसे पर उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। इसलिए एसआईपी कंटिन्यू रखी जा सकती है। अगर आप अपनी जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल रुके। ऐसा ना हो कि हालात को देखते हुए आप अपनी पुरानी नौकरी भी छोड़ दें और आपको नई भी ना मिले। इसलिए अभी आपको जॉब स्विच करने से बचना है। अपनी सरकार पर भरोसा रखें क्योंकि सरकार पूरे देश के लिए इस सिचुएशन से निपटने के लिए काम कर रही है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री और सरकार के लोग इसी काम में लगे हुए हैं। ये कुछ उपाय हैं जो आपको आर्थिक मंदी से निपटने में मदद कर सकते हैं। तो सावधान रहें और आर्थिक मंदी से बचे रहें। अगर आपके पास भी आर्थिक मंदी से निपटने के इससे बेहतर और अच्छे कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग आर्थिक मंदी के बारे में जान पाएं और इससे बचने के उपाय समय रहते कर पाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही पावरफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए इंडिया पॉइंटेड।